दरबार ने बोला कीमत बताओ, वही कीमत मूर्तियां बताई। दरबार ने कहा कारीगर पागल, मूर्तियां कहीं बोलती है। राजाओं के सामने जिनके पास में लक्ष्मी होती है उनके पास में बुद्धि नहीं होती। लक्ष्मी और सरस्वती के आपस में विरोध है, और जिनके पास में सरस्वती होगी उसके पास में लक्ष्मी नहीं रहेगी। क्यों? लक्ष्मी सरस्वती वाले की कई योजनाएं हैं, लक्ष्मी आवे चलाओ नहीं। राजाओं के आगे मंत्री होते हैं बुद्धिमान, सेठों के आगे मुनीम होते हैं। सेठों को करने मुनीम मुनीम करते हैं। मंत्री ने कहा इस तीनों ही मूर्तियों को छोड़ दो, कल आकर के ले जाओ। तीनों कारीगर मूर्तियों को छोड़ दी, चले गए। सभा विसर्जन हो गई। मंत्री तीनों मूर्तियों को अपने घर ले गए, परीक्षण किया। दूसरे दिन सभा जुड़ी, मंत्री मूर्तियां ले आया, कारीगर भी आए। कारीगर को देखते ही राजा ने कहा, हाँ मंत्री जी मूर्तियां बोली? हाँ बोली। बताओ। सबसे पहले ये सोने की मूर्ति है, ये 500। पीतल की मूर्ति है 5000। लोहे की मूर्ति है वो 1.25 लाख। सारी सभा अस्तंभत रह गई। खैर भांग पी हुई है, मंत्री के भांग पी हुई है क्या? अरे जिन 5000 का कम से कम सोना होगा उसकी कीमत 500, और ₹2 का लोहा होगा उसकी कीमत 5000। पीतल और लोहा बिल्कुल सस्ता, 8 आने रुपये का लोहा होगा और उसकी कीमत 1.25 लाख। बताओ कैसे? तब मंत्री ने कहा, मैं अपने खजाने से 1.25 लाख का हीरा ले गया था और सबसे पहले सोने के मूर्ति के कान में डाला और इस कान से निकल गया। ये आप लोगों की ये सब मूर्तियां सोने की है, ध्यान रखना। कई मूर्तियां सोने की सुना और गया, निकल गया, और कई मूर्तियां पीतल की है। वो 1.25 लाख का हीरा सोने के कान से निकला हुआ वापस मूर्ति, पीतल की मूर्ति में कान में डाला, मुंह से निकल गया। भाई सत्संग में जाते हो, ये आदमी बड़ा सत्संग है। यहाँ से घर गया, घर में बूढ़े आदमी हैं, माता है, पिता है, दादा दादी है, जो सत्संग में नहीं आ सकते, आंखों की ज्योति कम है, पैरों से लाचार है। वो पूछेंगे, हाँ भाई बेटा सत्संग में गया था, क्या सुन के आया, कौन कौन आया, अमुक अमुक फलाने फलाने महात्मा आए थे, ये बातें होती। तो उनको घर बैठे सत्संग मिली, कान में हीरा डाला और वहां घर में जाके देखा, घर बैठे उनको लाभ मिला। इसलिए इसकी कीमत 5000। और 1.25 लाख का हीरा लोह की मूर्ति के कान में डाला, वो वापिस बाहर निकला ही नहीं, पेट में रह गया। अब 1.25 लाख दो तो मूर्ति और हीरा अपने रह जाएगा, नहीं तो मूर्ति जाएगी साथ में हीरा भी चला जाएगा। अलंकार अपन भेष बिन जन भी होय, कुरूप शोभत संतन सवासित जन विद्वान आलो। चाहे गहना मत हो, कपड़ा मत हो, जटा जूट हो, भस्मी रमाई हो, कपड़े फटे टूटे हो, परंतु विद्वानों में विद्वान की कदर होती है, विद्वान की परीक्षा होती है, उनके आचरणों की परीक्षा होती है। एक बात, आप संतों को ऊपर क्यों बैठाते हैं? क्या इनका शरीर अलग है? क्या आत्मा अलग है? आपकी आत्मा है वही इनमें है, आपके शरीर जैसा ही इनका शरीर है, फिर अलग ऊपर क्यों बैठाए? आपके खेत में एक मंचान होता है, क्या कहते हैं? मंचान। उसके अंदर बैठ ऊपर चढ़ता है तो सारा खेत दिखता है, खेत की पहरेदारी करता है। ये संत है आपके पहरेदार है, कौन सुनता है कौन नहीं सुनता है, कौन नींद लेता है कौन ठीक बैठा है नींद नहीं बैठा है, ये इसलिए ऊपर बैठा है। ये सब चौकीदार है आपके।
ये मंच इसलिए बना, मंचान, खेत का मंचान है, इसलिए संतों को बैठाया। ये तो मजाक की बात है। असलियत में इनके गुण है, उन गुणों के कारण से आप बैठाया। जो गुण आध्यात्मिक होने चाहिए, जो गुण व्यवहारिक होने चाहिए, जो गुण ज्ञान के होने चाहिए, वो है इनमें, इसलिए आप ये ऊपर बैठे। हमारे शरीर में ये तत्व है ब्राह्मण का, जिसमें दूरदृष्टि है, सुनने की शक्ति है, समाज की बात को सुनता है, समाज की तरफ दूर से देखता है और समाज को संबोधन करने की शक्ति है, वो ब्राह्मण है। जन्म से कोई ब्राह्मण है। शास्त्र कहता है न जायते म्रियते वा जन्मानाम जायते शूद्र संस्कारात् विमुच्यते वेद पठेत भवेद विप्र ब्रह्म चिन्हांति स ब्राह्मण। यास्क मुनि लिखते हैं, यास्क श्रीमती में, जन्म से सभी शूद्र है। संस्कार जब होता है, संस्कार का मतलब जनेऊ, जनेऊ पहनाने के बाद में वो द्विज बनता है। यानी द्विज का मतलब दूसरा जन्म। जनेऊ क्यों पहनाते हैं? जनेऊ कोई धर्म नहीं है, जनेऊ हमारे अंतर की भावना का प्रतीक है। जनेऊ के अंदर 3 धागे मुख्य है, एक धागे के अंदर 3 धागा है, 9 धागे। धर्म के अंदर 9 है, उन 9 को धारण करे वो जनेऊ धारण कर सकता है, कोई जाति का ठेका नहीं। और 3 धागे पहले बताए, वो 3 कर्जा उतारने के लिए जो तैयार है वो जनेऊ पहन सकता है। और जनेऊ पहनने के बाद में देखने वाले को जाति पूछने की जरूरत नहीं है। आप पूजा करते हो नहीं करते हो, मुझे पूछने की जरूरत नहीं है। जनेऊ धारण करने वाला ईश्वर को मानता है, जनेऊ धारण करने वाला ओम की उपासना करता है, जनेऊ धारण करने वाला वेद को मानता है, जनेऊ धारण करने वाला सनातन धर्म को मानता है। ये उनका प्रतीक है, कोई धर्म नहीं है। चारों वर्णों के लिए शास्त्रों में निर्देश है, कोई भी जनेऊ पहन सकता है। पर आजकल ब्राह्मण ने ठेका ले रखा है, ब्राह्मणी पहन सकता है, ब्राह्मणी कथा कर सकता है, ब्राह्मणी व्यास है, ऐसा नहीं। तिलक, तिलक कोई धर्म नहीं है। तिलक लगाया हुआ देखने से मुझे पूछने की जरूरत नहीं कि आज आपने पूजा की या नहीं की, आज आपने स्नान किया या नहीं किया, आज आपने संध्या की या नहीं की, ये मुझे पूछने की जरूरत नहीं। ये उसकी निशानी है, आपके अंतर के, आपके कर्तव्य की निशानी का चिन्ह है। अगर आपने किया है तो तिलक करो, बिना नहाए तिलक होता नहीं, पूजा किए बिना तिलक होता नहीं। तो ये प्रतीक है धर्म का। आरती का समय हो गया, तो कहने के लिए बहुत कुछ है, आपने ध्यान से सुना। आशा करता हूँ आप पालन करेंगे, मानव जीवन का कल्याण रास्ता धारण करेंगे, संतों का सम्मान, संतों की पूजा करेंगे। संतों से भी निवेदन है, मेरी बोली में कड़वाहट हो तो आप क्षमा करेंगे। और मेरी आदत है कुछ ऐसा ही बोलने की, कह देता हूँ। और साथ में ये भी मैंने जीवन से आज तक यही कहा है, मेरे में अगर कोई गलती है तो मुझे बताओ, मैं उसमें सुधार करूँगा। स्वामी राम प्रकाश आचार्य जय हो, सतगुरु भगवान की जय हो, महर्षि केवल जी महाराज महाराज की जय हो।